नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सन 1800 की दुनिया में लेकर जाने वाला हूं, जहां आप महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह जिया होगा। तो आइए आज जानते हैं कि 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। दोस्तों, गाड़ी की सीट बेल्ट को बांध लीजिए क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं कुछ साल पीछे, 200 साल पीछे। तो दोस्तों, तैयार हैं क्या आप लोग? आई होप कि आप लोग भी रेडी होंगे हमारे इस मज़ेदार सफ़र को देखने के लिए। सारा ध्यान रखें आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, क्योंकि असली मज़ा आपको मोबाइल के माध्यम या लैपटॉप के माध्यम से ही मिलेगी। तो वीडियो करते हैं दोस्तों स्टार्ट और चलते हैं सीधा 1800 की दुनिया में। अंग्रेज़ों ने भारत में आने की शुरुआत 16वीं ही शताब्दी से कर दी थी। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, जब शाहजहां अपने बेगम के लिए आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में धीरे धीरे पैर पसारने की कोशिश में लगा हुआ था। उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकत भी मौजूद थी। एक थी मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इसके लिए इंतज़ार किया, ये दोनों आपस में कब लड़ें। अंग्रेज़ों ने इसके लिए कई कोशिशें की और इनकी कोशिशें रंग भी लाई। अंग्रेज़ों ने कई सालों के बाद धीरे धीरे भारत के विभिन्न जगहों पर अपना कब्जा जमाने लगा और इनकी यह मंशा कामयाब होने में लगभग 100 सालों से भी ज़्यादा वक्त लग गया। फिर ऐसे में साल आया 1800 का, जब अंग्रेज़ों ने भारत में विभिन्न जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था, उस समय हमारे पूर्वज कैसे रहा करते थे। तो तैयार हो जाएं आप लोग। दोस्तों, आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हम लोग खुद देख सकते हैं और आज भी हमारा भारत बदल ही रहा है। सन 1800 के समय भारत में या दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज़्यादातर जगहों पर भीड़ भाड़ भी नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ ही लोग हुआ करते थे। दोस्तों, पूरा भारत यानी कि मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान से मिलकर बना था भारत। यानी कि आज के इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करता था। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे और जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन किया करते थे। दोस्तों, जब शाम हो जाया करता था तो लोग घर जल्दी चले जाते थे और घर में जाकर वह भजन कीर्तन सत्संग आदि किया करते थे। फिर रात में जल्दी सो जाया करते थे और सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। यही भारत के ज़्यादातर लोगों का डेली रूटीन होता था। तब लाइट्स नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या ईश्वर पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए वह अपने घरों में दिए जलाया करते थे। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी, सुथार, सोनी, ये सब। लेकिन इनका भी जब दिन खत्म होता तो शाम को वही रूटीन फॉलो करते जो दूसरे किया करते थे। ये तो बात हुई गांव की। दोस्तों, उस समय गांव इतने थे कि उस समय गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करता था। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग शहर में जाकर मिलों में मजदूरी किया करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का काम हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली 1880 में आई, लेकिन भारत के कई गांव में बिजली पहुंचने में कई साल बीत गए। दोस्तों, एक डेटा के अनुसार अगर बात किया जाए तो सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड की थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की आय क्या रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। दोस्तों, उस समय कुछ अमीर तबका भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो हमेशा इस फिराक में रहते थे कि कैसे उनकी दोस्ती अंग्रेज़ों के साथ हो जाए। और कुछ
अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई है, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थी, जैसे कॉलरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इसके सामने लोग बेबस थे। अधिकतर दिक्कत प्रसव में होती थी दोस्तों, और लोगों की जानकारी के अभाव के कारण कई महिलाओं का ही प्रसव में ही जान चला जाता था और इसके कारण कई सारे बच्चों की भी ज़िंदगी चली जाती थी दोस्तों, अगर उस वक्त की चुनिंदा लोगों की बात करें जिन्हें आप खुश भी कह सकते हैं, तो बस वही लोग थे जो या तो कोई अच्छे किंगडम में रहते थे या तो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। बात करें एजुकेशन की, तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और इसमें से ज़्यादा आंकड़ा शहरों का ही था। दोस्तों, अगर गांव की एजुकेशन की बात की जाए तो गांव की भी एजुकेशन कुछ खास नहीं थी, वो शहरों के मुकाबले और भी बदतर थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो ना पढ़े लिखे होने के कारण उनके पास किसी भी तरह का स्किल नहीं था। उनके पास कई कामों में वो माहिर थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे। दोस्तों, भारत में उस समय पैसे नहीं चला करते थे, इसलिए लोग चीज़ों के बदले चीज़ें खरीद लिया करते थे दोस्तों। जैसे कि 1 मटके के बदले 2 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज़्यादातर गांव में ऐसे ही व्यवहार हुआ करता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दे दी जाती थी और ऐसे गांव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुंच जाया करता था और ख़ासकर गांव से अनाज बाहर बेचने को जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, 18वीं शताब्दी में हमारा भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीज़ें बहुत सी अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत सी खराब। कहा जाता है ना दोस्तों कि हर कुछ पॉजिटिव के पीछे कुछ निगेटिव भी पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भारत में कुछ अच्छी बातें भी थी तो कुछ बुरी बातें भी थी। तो दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अभी जाएं हमारे मिस्टेरिक स्पॉट्स को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर वो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।